चल ना नन्या, किसी को उल्लू बनाते हैं। क्या सुकन्या, तुम्हें तो हर वक्त मस्ती सूझती रहती है। चलो घर चलें। नहीं नहीं, पहले किसी को बेवकूफ़ बनाएंगे फिर घर जाएंगे। नहीं नहीं, बहुत हो गया है। उल्टे पुल्टे काम तुम करती हो और डांट मुझे खानी पड़ती है। और सुन, वो कल पड़ोसन को तुमने क्या कहा था? क्यों, कुछ कह रही थी क्या? हाँ, मुझसे कह रही थी आजा तुझे सबक सिखाती हूँ। बता क्या कहा तूने उसे? अरे कुछ नहीं, वो आंटी मुझे बहुत खड़ूस लगती हैं तो मैं उनसे कुछ भिड़ गई। और बाद में कहने लगी मैं तुम्हारे मामा बाबा को जाके बताऊंगी। तो मैंने भी कहा देख लूंगी, मेरा नाम भी नन्या है, नन्या। इतना कहकर नन्या सुकन्या को मारने के लिए दौड़ी तो सुकन्या इतने में अपने घर की तरफ दौड़ने लगी। अनन्या और सुकन्या दोनों जुड़वा बहनें थी और देखने में दोनों एक जैसी थी। उन दोनों में फर्क कर पाना बहुत ही मुश्किल था। कई दफा तो उनके माता पिता भी उनको नहीं पहचान पाते थे। और इस बात का फायदा सुकन्या बहुत उठाती थी। वो हमेशा कुछ भी शरारत करती तो डांट बेचारी अनन्या को खानी पड़ती। उस रोज भी घर में लेट आने के लिए भी डांट अनन्या बेचारी को ही खानी पड़ी। और फिर शाम को, मिल गया सुकून तुझे? अरे यार, क्यों इतनी टेंशन लेती हो? 1-2 साल में हमारी शादी हो जाएगी, फिर तू कहाँ और मैं कहाँ। सुकन्या धीरे धीरे और चालाक और कामचोर होती गई। और दूसरी तरफ नन्या उतनी ही मेहनती और संस्कारी थी। और फिर दोनों बहनों की किस्मत ने उन्हें एक दूसरे से दूर नहीं होने दिया। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो गई। बड़े भाई की शादी सुकन्या से और छोटे भाई की शादी अनन्या से। अनन्या को घर के सारे काम आते थे, खास तौर पर वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी। लेकिन सुकन्या ने कभी कुछ नहीं सीखा। फिर एक दिन, अरे बहू, बैठकर टीवी देख रही हो, पहले जाकर कपड़े तो धो लो। माँ जी, आप अनन्या को बोल दो ना, सुबह से मैं ही घर का सारा काम कर रही हूँ। पहले पूरे घर की सफाई की और बाद में खाना बनाया। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी बेटा, मुझे लगा वो सब काम अनन्या ने किया है। नहीं माँ, सब काम मैंने ही किए हैं, वो तो बस अभी निकली है अपने कमरे से। अच्छा, रुको ज़रा, अभी खबर लेती हूँ मैं उसकी। सरला गुस्से में नन्या के पास गई जो झाड़ू लगा रही थी। दिन भर टीवी या फिर आराम, ये कोई टाइम है झाड़ू लगाने का? लेकिन माँ जी। अच्छा बस चुप करो। एक अपनी बहन को देखो कितना काम करती है वो सारा दिन। अपनी सास की बात सुनकर अनन्या समझ गई कि सुकन्या ने उसकी सास को भी बेवकूफ़ बना दिया। वो अपनी सास से कुछ नहीं बोली और चुपचाप झाड़ू लगाती रही। बेचारी अनन्या सुबह से लेकर शाम तक घर के सारे काम करती और फिर भी उसको अपनी सास की डांट खानी पड़ती। और फिर एक दिन, चल बहू चल, मेरे साथ चल, आज दोनों मिलकर किचन में खाना बनाते हैं। ठीक है माँ जी, आप चलो, मैं आती हूँ। सिरला किचन में चली गई और सुकन्या सीधा अनन्या के कमरे में। अरे नन्या, वो तुझे माँ जी बुला रही हैं किचन में खाना बनाने के लिए। अच्छा, मैं अभी जाती हूँ। सुकन्या ने फिर एक बार नन्या को बुद्धू बना दिया था और बेचारी नन्या को इस बात का पता ही नहीं था कि उसकी सास ने नन्या को नहीं, सुकन्या को किचन में बुलाया था। आ गई, कहाँ रह गई थी? अच्छा एक काम करो, तुम आटा गूंद दो और मैं सब्जी बनाती हूँ। ठीक है माँ जी। अनन्या ने बहुत जल्दी और बहुत अच्छा आटा गूंदा, जिसे देखकर सरला बहुत खुश हुई। और फिर, अरे क्या बात है, इतनी जल्दी इतना अच्छा आटा गूंद दिया। तुम अनन्या का कुछ सिखाते क्यों नहीं? उसे तो कुछ भी नहीं आता। अनन्या समझ गई थी कि उसकी सास सरला उसको सुकन्या समझ रही है। और साथ में वो ये भी समझ गई थी कि सुकन्या ने किचन के काम से बचने के लिए उसे उसकी सास सरला के साथ किचन में भेजा। उसे सुकन्या पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। सरला की नज़र में घर का सारा काम सुकन्या करती थी और किचन भी सुकन्या ही संभालती थी। और अनन्या सारा दिन बैठकर टीवी देखती थी। और जबकि सच इससे बिल्कुल उल्ट था। और फिर एक दिन, अरे बेटी सुकन्या। जी माँ जी, बताइए। वो जो उस दिन तूने हलवा बनाया था ना, बादाम वाला, मेरा खाने का बहुत मन हो रहा है, मेरे लिए बना दो ना। माँ जी, इसमें कौन सा बड़ी बात है, आप बैठकर टीवी देखो और मैं अभी बना कर लाती हूँ। ना ना, वो मुझे हलवा तो खाना ही है, लेकिन मुझे सीखना भी है साथ में। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम बनाना और मैं साथ में सीखूंगी। हाँ हाँ हाँ, जी जी माँ जी। आप चले ना माँ जी। अरे बेटा चलो ना, साथ में बनाते हैं। सरला जिद में अड़ गई थी और उधर कन्या की हालत बिगड़ रही थी क्योंकि उसने आज तक भी कुछ भी मज़े का नहीं बनाया था। और जबकि उसकी सास सरला को लगता था कि सुकन्या ने ही पूरा किचन संभाल रखा है। लेकिन सुकन्या इतनी जल्दी हार कैसे मानती? उसने फौरन दिमाग लड़ाया और कहने लगी, माँ जी मैं इधर तैयारी करती हूँ और आप जाकर बादाम ले आए। अरे मुझे अपने कमरे में जाना पड़ेगा, बादाम का डब्बा उधर ही रखा है, चलो मैं लेकर आती हूँ। जैसे ही सरला अपने कमरे में गई तभी किचन में अनन्या आ गई। उसने सेम ही साड़ी सुकन्या की जैसी पहन रखी थी
और उसने आकर किचन में कहा, तुम जाओ, मैं संभाल लूँगी। पक्का ना? हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हें कितना हलवा बनाना आता है। जाओ, तुम यहाँ से जाओ, इससे पहले कि माँ जी आ जाए। अनन्या नहीं चाहती थी कि उसकी बहन को डांट पड़े, इसलिए वो सुकन्या बनकर वहाँ पर हलवा बनाने लग गई। इसलिए वो सुकन्या बनकर किचन में काम करने लगी और उसने अपनी सास को सुकन्या बनकर ही हलवा बनाना सिखाया। हलवा बहुत ही मज़े का बना था। सरला अपनी बहू सुकन्या से बहुत ही खुश थी, क्योंकि वो अनन्या को सुकन्या ही समझ रही थी। फिर जाते जाते सरला ने सुकन्या से कहा, बेटा सुकन्या, तुम अपनी बहन अनन्या को भी समझाओ, उसे देखते ही मुझे गुस्सा आ जाता है। देखो भला, तुम दोनों एक ही माँ की बेटियां हो और तुम दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सरला की बात सुनकर अनन्या को बहुत दुख हुआ। वो अपनी सास को सब कुछ सच बताना चाहती थी, लेकिन फिर अपनी बहन के बारे में सोचकर चुप रह गई। अगली सुबह सुकन्या जैसे ही उठकर किचन में आई तो उसकी सास सरला ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही है माँ जी? आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझसे हमेशा झूठ बोला और तुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। तूने हमेशा अपनी बहन की मेहनत को अपना बताकर आराम तलबी की और इस वजह से तुम्हारी बहन बेचारी हमेशा मेरी डांट भी खाती रही। सरला लगातार सुकन्या को डांट रही थी और सुकन्या ने फिर एक दफ़ा झूठ बोलकर अपने आप को बचाने की कोशिश की। नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही। कल सारा दिन आपके साथ किचन में मैंने हलवा बनाया था ना, सारे काम तो मैं करती हूँ। और कल जब मैंने आपके लिए हलवा बनाया था तो तब आप भी तो किचन में मेरे साथ थी ना। साथ थी, इसीलिए तो सब कुछ जान पाई हूँ। अगर तूने हलवा बनाया था तो दिखा अपनी कलाई, जो कल कढ़ाई उतारते हुए जल गई थी। दिखा ना, दिखा। अब उस कन्या अपने हाथ पीछे करके बिल्कुल चुप खड़ी थी, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। इसके बाद सरला फौरन ही दूसरे कमरे में गई, जहाँ अनन्या अपनी सड़ी हुई कलाई के साथ खड़ी थी। सरला ने उसके सर पर हाथ फेरा और बड़े प्यार से बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटी, लेकिन तुम मुझसे वादा करो, इस जख्म ठीक होने के बाद तुम कोई और दर्द बर्दाश्त नहीं करोगी, अपनी इस कामचोर बहन की वजह से।